क्वेश्चन नंबर 7 देखना कहता है ए बिजनेस हैज ए करेंट रेशियो। कितना आपका करेंट रेशियो 3:1 और जो वर्किंग कैपिटल वो कितनी है 4 लाख रुपीज। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 2,50,000। हमें क्या निकालना है क्विक रेशियो। आपको पता है ना क्विक रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए क्विक एसेट और क्या चाहिए करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल और करेंट रेशियो से क्या निकल जाएगा करेंट एसेट निकल जाएगा और करेंट लायबिलिटी निकल जाएगी। और करेंट एसेट में से अगर हम स्टॉक को लेस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा क्विक एसेट निकल के आ जाएगा। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करेंट रेशियो के बारे में। करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। और रेशियो क्या दिया हुआ है 3:1। रेशियो क्या दिया हुआ है 3:1। और आपको पता है ना वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। कितना है करंट एसेट 3। कितना है करंट लायबिलिटी 1। यही है ना 3 और 1। तो वर्किंग कैपिटल क्या निकल के आ गया आपका 2। अब वो वाली बात याद है जो चीज़ दिया उसे क्या करते हैं डिवाइड, जो निकालना उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ये जो वर्किंग कैपिटल है 4 लाख ये किसके बराबर है वर्किंग कैपिटल मतलब 2 से डिवाइड करोगे। हमें निकालना क्या है करेंट एसेट तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से। हमें निकालना क्या है करेंट लायबिलिटी तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास जो दिया हुआ वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है 4 लाख रुपीज। ये 4 लाख रुपीज वर्किंग कैपिटल के बराबर है तो डिवाइड किससे करोगे वर्किंग कैपिटल यानी 2 से। हमें निकालना है करेंट एसेट तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 3 से। तो ये तो निकल के क्या आ गया करेंट एसेट। ये तो क्या निकल के आ गया करेंट एसेट्स। कितना आ गया करेंट एसेट आपका 6 लाख रुपीज। सेम वही बात है ये तो वर्किंग कैपिटल है 4 लाख रुपीज तो इसको डिवाइड किससे करोगे वर्किंग कैपिटल यानी 2 से। हमें निकालना क्या है करेंट लायबिलिटी तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से। जो चीज़ दिया है उससे क्या करते हैं डिवाइड और जो चीज़ निकालना है उसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। मेरे पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था वर्किंग कैपिटल को डिवाइड किससे किया वर्किंग कैपिटल से। हमें निकालना क्या था करेंट लायबिलिटी तो मल्टीप्लाई किससे किया 1 से। अब हमें एक और चीज़ निकालना है क्विक एसेट। आपको पता है ना अगर हम करेंट एसेट में से क्या लेस कर दें अगर हम करेंट एसेट में से क्या लेस कर दें इन्वेंट्री यानी स्टॉक तो हमारे पास क्या निकल के आता है क्विक एसेट। हमें पता है हमारा करेंट एसेट कितना है 6 लाख रुपीज और जहाँ तक इन्वेंट्री की बात है देख लो इन्वेंट्री कितना था 2,50,000। तो 6 लाख में से आप क्या लेस कर दोगे 2,50,000 लेस कर लीजिए। 6 लाख में से क्या लेस कर लोगे 2,50,000 लेस कर लीजिए। तो जो निकल के आएगा ना वो निकलेगा आपका क्विक एसेट। क्विक एसेट कितना निकल के आ जाएगा 3,50,000। अब आपको निकालना क्या है क्विक रेशियो। आओ सॉल्व कर लेते हैं। क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है क्विक रेशियो इक्वल टू
फॉर्मूला क्या होता है आपका? क्विक एसेट अपॉन क्विक एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। क्विक एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। कितना आपका क्विक एसेट? 3,50,000। यही था ना क्विक एसेट। और क्या था आपका करेंट लायबिलिटी? 2,00,000 रुपीज। तो 3,50,000 को डिवाइड किससे करोगे आप? 2,00,000 रुपीज से। क्या निकल के आ जाएगा आपका? 5 इसको कट करेगा 7 को, इसे कट करेगा 4 से। रेशियो क्या निकला आपका? 7:4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखना क्या लिखा हुआ है। ए लिमिटेड हैज ए करेंट रेशियो। कितना करेंट रेशियो? 3.5:1। और इनका जो एसिड टेस्ट रेशियो, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो भी बोलते हैं। कहता है इन्वेंट्री कितना आपका? 30,000। कहता है फाइंड आउट द करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? करेंट रेशियो। करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट अपॉन क्या होता है? करेंट लायबिलिटी। और रेशियो क्या दिया हुआ है? 3.5:1। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, इसी का नाम क्या होता है? क्विक रेशियो। इसी का नाम क्या होता है? लिक्विड रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसिड क्विक एसिड अपॉन करेंट लायबिलिटी। अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2:1। एक बात तो पता है ना, करेंट एसेट और क्विक एसेट के बीच में मेन डिफरेंस किसका होता है? इन्वेंट्री का होता है। तो मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, इन्वेंट्री इक्वल टू करेंट एसेट माइनस क्विक एसेट। अगर मैं करेंट एसेट में से क्विक एसेट को हटा दूं तो क्या बचेगा? इन्वेंट्री। कितना है करेंट एसेट? 3.5। और कितना है क्विक एसेट? 2। यही है ना? ये था आपका करेंट एसेट और ये क्या था आपका? क्विक एसेट। तो 3.5 में से क्या लेस कर दिया? 2। तो क्या निकल के आ गया आपका? 1.5। अब याद है जो चीज दिया है ये इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री को डिवाइड किससे करोगे? इन्वेंट्री से। अगर निकालना है करंट एसेट तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3.5 से। अगर निकालना है करंट लायबिलिटी तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। आइए सॉल्व करते हैं इसको। मेरे पास क्या दिया हुआ है? 30,000। तो ये जो 30,000 दिया हुआ है वो इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री को डिवाइड किससे करोगे आप? 1.5 से। इन्वेंट्री को डिवाइड किससे करोगे आप? 1.5 से। अगर निकालना आपको करंट एसेट तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3.5 से। ठीक है ना? क्या निकल के आ गया आपका? करंट एसेट।
कितना हो गया आपका करेंट एसेट? 70,000। फिर से बात करते हैं अपने पास, ये जो दिया हुआ है 30,000, ये किसके बराबर है? इन्वेंट्री के बराबर है। डिवाइड किससे करोगे? 1.5 से। अगर निकालना आपको करंट लायबिलिटी, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। क्या निकल के आ गया आपका? करेंट लायबिलिटी। और यही तो आपसे उसने पूछा था, उसने आपसे दो ही चीज़ तो पूछी थी, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। तो 30,000 को डिवाइड करोगे 1.5 से और मल्टीप्लाई करोगे 1 से, क्या निकल के आएगा आपका? 20,000। तो याद रहेगी ना आपको बातें, जो दिया उसे क्या करते हैं? डिवाइड, और जो निकालना उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मेरे पास क्या दिया हुआ था? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को मैंने डिवाइड किससे किया? इन्वेंट्री से किया। निकालना था करेंट एसेट, मल्टीप्लाई किससे किया? 3.5 से। निकालना क्या था? करेंट लायबिलिटी, तो मल्टीप्लाई किससे किया? 1 से। जो चीज़ दिया उसे क्या करते हैं? डिवाइड, और जो चीज़ निकालना उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये तो निकल गया आपका करेंट एसेट, और ये क्या निकल के आ गया आपका? करेंट लायबिलिटी। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखना क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बिजनेस की जो करंट रेशियो है ना वो कितनी है? 3:1। और जो क्विक रेशियो कितनी है? 1.2:1। आपका वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,80,000। आपको निकालना क्या है? करेंट लायबिलिटी। और आपको क्या निकालना है? स्टॉक। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ? करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। और ये रेशियो क्या दिया हुआ आपका? 3:1। कितना दिया हुआ है? 3:1। अब मेरी बात सुनो, आपको पता है ना वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। कितना है करेंट एसेट? 3। कितना है करेंट लायबिलिटी? 1। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। अब किसकी बात करें अपने? मेरे पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 180। और जो दिया है उसको उससे डिवाइड करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल को डिवाइड किससे करोगे? वर्किंग कैपिटल से। निकालना क्या है? करेंट लायबिलिटी, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। निकालना क्या है? करेंट एसेट, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। आइए सॉल्व करते हैं पहले। ये जो दिया हुआ है मेरे पास 1,80,000, 1,80,000, ये किसके बराबर है? 2 के। हमें क्या निकालना है? करेंट लायबिलिटी, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1 से। ये निकल के आ गया हमारा करेंट लायबिलिटी। जो चीज़ दिया है उसको उससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और जो चीज़ निकालना है उसको उससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या निकल के आ गया? 90,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने। ये तो निकल गया करेंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला याद है ना? क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था? क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट
अपॉन करेंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो का उसने दे रखा था, कितना था, 1.2 रेशियो 1, 1.2 रेशियो 1। तो अगर मैं करंट एसेट में से क्या लेस कर दूं, क्विक एसेट, तो क्या निकल के आएगा, इन्वेंट्री। तो मैं बोल सकता हूं इन्वेंट्री इक्वल टू क्या होता है, इन्वेंट्री इक्वल टू करेंट एसेट माइनस क्विक एसेट, करेंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट। कितना है करंट एसेट, 3, और कितना है क्विक एसेट, 1.2। तो इन्वेंट्री क्या निकल के आ गया, 1.8। देख रहे हो ना, क्विक एसेट कितना है, 1.2, और कितना है करंट एसेट, 3। तो करंट एसेट में से क्विक एसेट को लेस कर दे तो क्या निकलेगा, इन्वेंट्री। फिर वही बात है, जो चीज़ दिया उसे क्या करते हैं, डिवाइड, और जो चीज़ निकाला उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास दिया हुआ था 1,80,000 वर्किंग कैपिटल। ये जो 180 है वो किसके बराबर था, 2 के बराबर था। याद है ना, वर्किंग कैपिटल को डिवाइड किससे करते हैं, वर्किंग कैपिटल से। तो डिवाइड किससे कर दिया, 2 से। और हमें निकालना क्या है, इन्वेंट्री। तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 1.8 से। आपका क्या निकल के आ जाएगा, इन्वेंट्री। आपका क्या निकल के आ जाएगा, इन्वेंट्री। तो 1,80,000 को डिवाइड किससे किया, 2 से, और मल्टीप्लाई किससे किया, 1.8 से। क्या निकल के आ जाएगा आपका, 1,62,000। क्या निकला आपका, 1,62,000। मैं देख रहा हूँ बार बार एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, जो चीज़ दिया उसे डिवाइड कर रहा हूँ, और जो चीज़ निकाल रहा हूँ उसे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मेरे पास करंट एसेट दिया हुआ था, कितना था, 3। क्विक एसेट दिया हुआ था 1.2। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इन्वेंट्री। फिर वही बात है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ था 1,80,000, डिवाइड किससे होगा, वर्किंग कैपिटल से। हमें निकालना क्या, इन्वेंट्री, मल्टीप्लाई किससे होगा, 1.8 से। जो चीज़ दिया है उसे डिवाइड करते हैं, जो चीज़ निकालना उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे, ये कहता है एक्स लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो। कितना है करंट रेशियो, 4.5 रेशियो 1, और क्विक रेशियो कितना है, 3 रेशियो 1। इन्वेंट्री कितना दिया हुआ आपका, 72,000। हमें क्या निकालना है, करंट एसेट निकालना है, और हमें क्या निकालना है, करंट लायबिलिटी निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट कितना है, 4.5, और करेंट लायबिलिटी कितना आपका, 1। अब बात करते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्विक एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। क्विक एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। वो कितना दिया हुआ आपका, 3 रेशियो 1।
करेंट एसेट और क्विक एसेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इन्वेंट्री। तो आप चाहो तो लिख सकते हो इन्वेंट्री इक्वल टू करेंट एसेट माइनस क्विक एसेट। तो आपका जो करंट एसेट है वो कितना है? 4.5 और जो क्विक एसेट है वो कितना आपका 3। तो इन्वेंट्री क्या निकल के आ गया आपका 1.5। अब वही बात है ना, इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री को डिवाइड किससे करोगे? इन्वेंट्री से। अगर आपको निकालना है करंट एसेट तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4.5 से। अगर निकालना आपको क्विक एसेट मल्टीप्लाई किससे करोगे? 3 से। अगर निकालना आपको करंट लायबिलिटी तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। हमें तो क्या क्या निकालना है? करंट एसेट निकालना है और क्या निकालना है? करंट लायबिलिटी निकालना है। आइए देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री कितना है आपका? 72,000 और वो किसके बराबर है? 1.5 के बराबर है। अगर हमें निकालना है क्या चीज? करंट एसेट, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 4.5 से। और आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका करंट एसेट क्या निकल के आ जाएगा? आपका करंट एसेट। जो चीज दिया है उसे क्या करते हैं? डिवाइड, और जो चीज निकालना है उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना निकल के आएगा? आपका 2,16,000। अब क्या निकालते हैं? अपने करंट लायबिलिटी निकालते हैं। करंट लायबिलिटी फिर से वही बात करते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ था 72,000, ये तो किसका था? इन्वेंट्री का था। तो इन्वेंट्री को डिवाइड किससे करोगे? इन्वेंट्री से। और इन्वेंट्री है कितना? 1.5। जो चीज़ दिया होता है उसके उससे डिवाइड करते हैं। और हमें निकालना है क्या है? करंट लायबिलिटी। तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 1 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 से। आपका क्या निकल के आएगा? 48,000। ठीक है ना? यही तो हमें निकालना था। एक हमें निकालना था करंट एसेट और एक हमें क्या निकालना था? करंट लायबिलिटी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखना। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? क्विक रेशियो, और क्या दिया हुआ है? करंट एसेट, और क्या दिया हुआ है? करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो से हम क्या निकाल लेंगे? क्विक एसेट, और करंट एसेट में से लेस कर देंगे क्विक एसेट, तो अपने आप क्या निकल जाएगा? स्टॉक। आइए सॉल्व करते हैं। क्विक रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट कितना दिया हुआ है? रेशियो क्या था? क्विक रेशियो 1.5 रेशियो 1। यही था ना आपका क्विक रेशियो? 1.5 रेशियो 1। अब मेरी बात सुनो, मेरे पास करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। कितना है करंट लायबिलिटी? 40,000। तो करंट लायबिलिटी को डिवाइड किससे करोगे? करंट लायबिलिटी से। वो कितना दिया हुआ है? 1। जो चीज़ दिया होता है उसको उससे डिवाइड करते हैं। और हमें निकालना क्या है? क्विक एसेट, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1.5 से। जो चीज़ दिया है उससे उसे डिवाइड करते हैं, और जो चीज़ निकालना है उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा क्या निकल के आ गया? क्विक एसेट निकल के आ गया।
क्विक एसेट कितना निकल के आ गया 60,000। ठीक है ना। और अगर क्विक एसेट को मैं करंट एसेट से लेस कर दूं तो क्या निकलेगा हमारा स्टॉक। तो स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। तो करंट एसेट कितना था 1,00,000 रुपीज, और जो क्विक एसेट है, क्विक एसेट कितना आपका 60,000। तो जो निकल के आ रहा है ना स्टॉक, वह स्टॉक कितना निकला आपका 40,000। ठीक है ना, ये निकल के आ गया आपका स्टॉक। पहले आपने क्या लिखा, क्विक रेशियो लिखा। आपको पता है ना मेरे पास क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी, और जो चीज़ दिया होता है उसको उससे डिवाइड करते हैं, और जो चीज़ निकालना होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। स्टॉक इक्वल टू क्या होता है आपका, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। कितना था करंट एसेट 1,00,000, क्विक एसेट कितना है 60,000। जो डिफरेंस है वो क्या आपका स्टॉक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखना कहता है फर्म करंट रेशियो, फर्म की करंट रेशियो कितनी है 2.5:1। उसकी जो लिक्विड रेशियो यानी क्विक रेशियो कितना है 1.5:1। करंट लायबिलिटी कितना आपका 15,000। आपको क्या निकालना है, करंट एसेट निकालना है, और क्या निकालना है, स्टॉक निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। करंट रेशियो, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो वो कितना दिया हुआ है 2.5:1। अब किसकी बात करें अपने, लिक्विड रेशियो यानी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। वो कितना दिया हुआ है 1.5:1, 1.5:1। अब देखो मेरे पास करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, जो चीज़ दिया होता है उसको उससे डिवाइड करते हैं। तो करंट लायबिलिटी को डिवाइड किससे करोगे, करंट लायबिलिटी से। अगर हमें निकालना है करंट एसेट तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2.5 से। अगर हमें निकालना है क्विक एसेट तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1.5 से। तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें करंट एसेट निकालना है, एक हमें स्टॉक निकालना है। तो अगर हम करंट एसेट निकाल लें और क्विक एसेट निकाल लें तो करंट एसेट और क्विक एसेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, स्टॉक होता है। आइए सबसे पहले हम निकालते हैं करंट एसेट। तो ये आपको जो दिख रहा है ना 15,000 रुपीज़, ये 15,000 रुपीज़ क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो इसको आप डिवाइड किससे करोगे, आप 1 से। और अगर आपको निकालना है करंट एसेट तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 2.5 से। तो ये तो निकल गया आपका करंट एसेट। कितना आ गया आपका करंट एसेट 15,000 मल्टीप्लाइड 2.5, इट मीन्स 37,500। अब किसकी बात करनी है अपने को, क्विक एसेट की बात करनी है। फिर वही बात है, ये जो 15,000 आपको दिख रहा है
ये क्या है, करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी को डिवाइड किससे करोगे, 1 से। अगर आपको निकालना क्या है, क्विक एसेट, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1.5 से। ये निकल के आ गया आपका क्विक एसेट। तो क्विक एसेट आपका कितना आ गया, 22,500। अब जरा सुनो, उसने मुझसे पूछा था करंट एसेट, वो तो निकल गया, और उसने पूछा था स्टॉक। अगर मैं करंट एसेट में से क्या लेस कर दूं, क्विक एसेट, तो अपने आप क्या निकल जाएगा, स्टॉक निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आपने क्या किया है, करंट एसेट में से लेस कर दोगे क्विक एसेट। कितना है करंट एसेट, 37,500, और कितना है क्विक एसेट, 22,500। तो जो डिफरेंस है ना, यही तो आपका क्या है, स्टॉक है। देख लो डिफरेंस कितना आपका, 15,000। डिफरेंस कितना है आपका, 15,000, और ये निकल के आ गया आपका स्टॉक। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द रेशियो ऑफ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी, इनका रेशियो कितना है, 1.5:1। ये इनका करेंट एसेट और ये इनका करेंट लायबिलिटी, और इनके बीच में रेशियो कितना है, 1.5:1। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग ए करेंट रेशियो। जो कंपनी का अकाउंटेंट है, जो फर्म का अकाउंटेंट, वो चाहता है कि करेंट रेशियो कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। बाई पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटी, कुछ करेंट लायबिलिटी इस तरीके से पे किया जाए कि पे करने के बाद जो करेंट रेशियो हो कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटी डेट शुड बी पेड। ये कहता है कि वो कौन सी करेंट लायबिलिटी जिसको पेमेंट किया जाए और पेमेंट करने के बाद रेशियो कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। तो फिलहाल हमारे पास जो दिया हुआ है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, करेंट एसेट। करेंट एसेट्स कितना है, 3 लाख रुपीज। करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए। और मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मैंने क्या किया, एक्स पेमेंट कर दिया। एज्यूम पेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी, एज्यूम पेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी। कितना एज्यूम कर लिया मैंने, एक्स। अब मेरी बात सुनो, एक और तो मेरा करंट लायबिलिटी भी कम होगा, और दूसरी बात, मैंने पेमेंट तो करंट एसेट से किया होगा ना, तो मेरा करंट एसेट भी क्या होगा, कम होगा। और करंट रेशियो कितना हो जाना चाहिए, कम होने के बाद, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। कितनी हो जानी चाहिए, 2:1 हो जाना चाहिए, यही बात हुई थी ना।
कि करेंट लायबिलिटी को इस तरीके से पे किया जाए कि पे करने के बाद जो करेंट रेशियो हो वो कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। तो मेरी बात सुनो, पहले जो करेंट एसेट था वो कितना था, 3 लाख रुपीज़। उसमें से आपने क्या किया, एक्स अमाउंट से करेंट लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया। और करेंट लायबिलिटी पहले कितनी थी, 2 लाख रुपीज़। और 2 लाख रुपीज़ में से एक्स करेंट लायबिलिटी क्या हो गया, पेमेंट कर दिया गया। यानी एक और तो आपका करेंट एसेट कम हो गया, एक और करेंट लायबिलिटी कम हो गया। और पेमेंट करने के बाद आपका जो रेशियो आ रहा है वो कितना रेशियो आ रहा है, 2:1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 लाख माइनस एक्स, 3 लाख माइनस एक्स। और ये इधर आते ही क्या हो जाएगा, 4 लाख माइनस 2x, 4 लाख माइनस 2x। ये माइनस इधर आते ही क्या हो जाएगा, प्लस। और ये 3 लाख उधर जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 2x। ये कितना आपका 4 लाख। और 3 लाख इधर आते ही क्या हो जाएगा आपका, माइनस। 3 लाख इधर आते ही क्या हो जाएगा आपका, माइनस। तो 4 लाख में से क्या चला गया, 3 लाख चला गया। तो आपका जो एक्स निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 1 लाख रुपीज़। इट मीन्स अगर 1 लाख का आप पेमेंट कर दोगे, इट मीन्स अगर आपने 1 लाख का पेमेंट कर दिया तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। फिलहाल आंसर कितना आपका, लायबिलिटी कितना पे करना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज़। आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। देखो कैसे प्रूफ कर सकते हो। आपके पास पहले करंट एसेट कितना था, 3 लाख। 3 लाख में से 1 लाख पेमेंट कर दिया तो क्या बच गया, 2 लाख रुपीज़। और करंट लायबिलिटी पहले क्या था, 2 लाख। 2 लाख में से 1 लाख आपने पेमेंट कर दिया तो क्या बच गया आपका करंट लायबिलिटी, 1 लाख रुपीज़ बच गया। अब देख लो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 2:1। रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 2:1। प्रूफ हो गया ना, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ जिसको पे करने के बाद आपका जो करंट रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 2:1 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखना। देखो क्या लिखा हुआ है, करेंट एसेट ऑफ द कंपनी कितनी है, कंपनी करंट एसेट 15 लाख रुपीज़। करंट रेशियो कितना है, 3:1। लिक्विड रेशियो कितना है, 1.25:1। कहता है आपको निकालना क्या है, करंट लायबिलिटी, और क्या निकालना, लिक्विड एसेट यानी क्विक एसेट, और क्या निकालना आपको, इन्वेंट्री। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ करेंट रेशियो इक्वल टू, करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, जो रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1। और जो क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा आपका, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और वो रेशियो कितना है, 1.25:1। 1.25:1।
अब देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है। जो चीज़ दिया है उसको क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। जो चीज़ निकालना है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो 15 लाख रुपीज़ है ये करंट एसेट है। तो करंट एसेट को डिवाइड किससे करोगे, करंट एसेट से, और वो कितना आपका 3। हमें निकालना क्या है, करंट लायबिलिटी, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से। क्या निकल के आ गया आपका, करंट लायबिलिटी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया आपका, करंट लायबिलिटी निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया आपका करंट लायबिलिटी, 5 लाख रुपीज। ये निकला आपका करंट लायबिलिटी। फिर वही बात है, अब निकालना है लिक्विड एसेट। मेरे पास करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 लाख रुपीज। निकल के कितना आया करंट लायबिलिटी, 5 लाख रुपीज। ये 5 लाख रुपीज करंट लायबिलिटी है, तो किसके बराबर है, 1 के। जो चीज़ दिया हुआ है उसको उससे डिवाइड करेंगे, और जो चीज़ निकालना है उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं, ये जो 5 लाख रुपीज़ है, ये 5 लाख रुपीज़ क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो 5 लाख रुपीज़ को डिवाइड किससे करेंगे, करंट लायबिलिटी से, और वो है क्या, 1। अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, क्विक एसेट निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1.25 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1.25 से। तो ये निकल के आ गया हमारा क्विक एसेट। ये क्या निकल के आ गया हमारा, क्विक एसेट। कितना आ गया आपका क्विक एसेट, 6,25,000। 6,25,000। अब क्या निकालना था, इन्वेंट्री। अगर मैं करंट एसेट में से लेस कर दूं क्विक एसेट, तो अपने आप क्या निकल जाएगा, इन्वेंट्री। आइए निकालते हैं, इन्वेंट्री इक्वल टू क्या होता है, इन्वेंट्री इक्वल टू क्या होगा आपका, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट। करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट। तो करंट एसेट कितना आपका, 15 लाख रुपीज, और क्विक एसेट कितना आपका, 6,25,000। तो जो डिफरेंस निकला ना, वो क्या आपका इन्वेंट्री है। जो डिफरेंस निकला वो क्या निकला आपका, इन्वेंट्री। कितना निकला इन्वेंट्री आपका, 8,75,000। क्लियर है ना। करंट एसेट में से क्या लेस करते हो, क्विक एसेट। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन्वेंट्री या प्रीपेड। तो प्रीपेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो डिफरेंस क्या आपका, इन्वेंट्री। तो ये तो निकल गया आपका इन्वेंट्री, और ये निकल गया आपका करंट लायबिलिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में, कि डेब्ट इक्विटी रेशियो सॉल्व कैसे करते हैं। और दूसरी बात हम ये भी सीखेंगे कि बैलेंस शीट को पढ़ा कैसे जाता है। ओके, थैंक यू।